हेलो फ्रेंड्स, मैं नीमा जैन आपका अपने चैनल नीमा टिप्स एंड ट्रिक्स में आपका स्वागत करती हूँ। आपने मेरी प्रीवियस सारी वीडियोस देखी होंगी और वो आपके लिए यूजफुल रही होंगी। तो आज मैं आपके सामने एक नया कॉन्सेप्ट लेके आई हूँ, वो है डायरेक्शन। डायरेक्शन की क्वेश्चन हम काफी बचपन से करते आ रहे हैं और आज सारे लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डायरेक्शन के क्वेश्चन आते हैं। तो आज मैं पहले आपको इसका बेसिक बताऊंगी, देन इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। तो आइए हम जो है पहले डायरेक्शन का कुछ बेसिक्स देखते हैं, क्या है डायरेक्शन। तो देखिए डायरेक्शन में हम हमारे पास 4 डायरेक्शन होती हैं। देखिए ये हमारे पास कुछ 4 डायरेक्शन होती हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। देखिए यहाँ पर हमारी होती है ईस्ट। यहाँ पर जो हमारी डायरेक्शन होती है वो है ईस्ट। और इसके इधर होती है यहाँ पर वेस्ट। वेस्ट यानी कि पश्चिम। और जो हमारे ऊपर की साइड होती है वो होती है नॉर्थ। नॉर्थ यानी कि उत्तर। और जो नीचे की साइड होती है वो होती है हमारी साउथ, दक्षिण। अब देखिए इन नॉर्थ और ईस्ट के जो बीच में एक लाइन जारी होती है उसे हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। क्या कहते हैं उसे? नॉर्थ ईस्ट, मतलब उत्तर पूर्व। और देखिए नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो लाइन जा रही है उसे कहते हैं हम नॉर्थ वेस्ट। पश्चिम। ईस्ट और साउथ के बीच में जो लाइन जा रही है उसे कहते हैं हम साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व। और देखिए वेस्ट और साउथ के बीच में जो लाइन जा रही है वो होती है हमारी साउथ वेस्ट। ये देखिए हमारी 4 दिशाएं हैं, इनके बीच में भी जो लाइन जाती हैं मैंने आपको उनके बारे में भी बता दिया। इन सभी डायरेक्शंस के बारे में हमें पता होना चाहिए। डायरेक्शन का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप अपने रफ शीट पर ये बना लीजिए, जिसके बाद आपके लिए बहुत इजी हो जाता है कि आप डायरेक्शन के क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर पाए। तो देखिए कोई भी एक डायरेक्शन होती है, जैसे कि लाइक नॉर्थ या ईस्ट ले लीजिए, ईस्ट से साउथ ले लीजिए, साउथ से वेस्ट ले लीजिए, वेस्ट से नॉर्थ ले लीजिए। इनके बीच में जो वो होता है वो 90 डिग्री का एंगल होता है। यहाँ पे जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। चाहे आप नॉर्थ से ईस्ट ले लीजिए, ईस्ट से साउथ ले लीजिए, चाहे वेस्ट से साउथ ले लीजिए, चाहे वेस्ट से नॉर्थ ले लीजिए, कोई भी एंगल ले लीजिए, इन सभी के बीच में जो है 90 डिग्री का एंगल होता है। और आप ये वाला गैप देखेंगे, जैसे कि नॉर्थ से लेकर के ईस्ट तक का, यहाँ तक का, या फिर ईस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट तक का, तो ये वाला जो एंगल होता है ये हमारा एंगल होता है 45 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल होता है ये? 45 डिग्री का। जो यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल बताता है, ईस्ट से साउथ ईस्ट तक का जो एंगल है, ये हमारा जो होता है, ये वाला जो एंगल होता है ये हमारा 45 डिग्री का होता है। जब भी, अब देखिए एक चीज और है जो क्वेश्चन हमसे पूछता है, अगर आपसे क्लॉकवाइज पूछा जाए, अगर आपसे क्लॉकवाइज पूछा जाए तो आप इस डायरेक्शन में चलेंगे। क्लॉकवाइज पूछेगा तो आप किस डायरेक्शन में चलेंगे? ऐसे। ये हमारी कौन सी होती है? क्लॉकवाइज। अगर आपसे क्वेश्चन एंटी क्लॉकवाइज चलने के लिए कह रहा है तो आप इस डायरेक्शन में चलेंगे। इस डायरेक्शन में ऐसे करके उल्टा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉक यानी कि घड़ी की दिशा में, और एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की अपोजिट डायरेक्शन में। ये हो गया हमारा एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए आज हम पहले ये बेसिक सा मैंने आपको डायरेक्शन के बारे में बताया है कि कौन सी दिशा हमारी किस साइड होती है। अब आज हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
तो ये क्वेश्चन है, Anu start walking towards the north. After walking 5 kilometers, she turns to her left and walks 3 kilometers. Then she turns to her right and walks 6 kilometers. Finally, she turns to her right and walks 3 kilometers. How far and in which direction is Anu from her starting point? तो देखिए सबसे पहले ये डायरेक्शन के क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, उसके बाद अपने एक साइड में छोटा सा ये बना लीजिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये बना लीजिए। उसके बाद जो है आप अपने क्वेश्चन को करना स्टार्ट करिए। तो सबसे पहले हमसे क्या कह रहा है कि अनु स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, उसने जो है नॉर्थ की तरफ वॉकिंग करनी स्टार्ट की है। यानी कि देखिए सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट ले लीजिए, यानी कि मान लीजिए अनु का स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा होगा और उसने यहाँ से चलना शुरू करा है कहाँ की तरफ, नॉर्थ की तरफ, यानी कि ऊपर की तरफ अनु गई होगी। ठीक है, ऊपर की तरफ गई होगी। ठीक है, आफ्टर वॉकिंग 5 किलोमीटर, यानी कि ऊपर की तरफ वो कितने किलोमीटर गई है, 5 किलोमीटर। देन शी टर्न्स टू हर लेफ्ट, अब वो किस तरफ गई, अपने लेफ्ट की तरफ गई, यानी कि किस तरफ, कितने किलोमीटर गई है, 3 किलोमीटर। देन शी टर्न्स टू हर राइट, अब किस तरफ गई वो, अपने राइट गई, यानी कि ऊपर की तरफ गई। एक सेकंड, मुझे थोड़ा सा नीचे से बनाना होगा, मैं इरेज करके दोबारा बनाती हूँ इसको। देखिए अनु स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, यानी कि वो नॉर्थ की तरफ जो है उसने वॉक करना स्टार्ट करा है, यानी कि वो यहाँ से जो है ऊपर की तरफ गई है 5 किलोमीटर। देन शी टर्न्स टू हर लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ गई है और उसने वॉक किया कितनी, 3 किलोमीटर। देन शी टर्न्स टू हर राइट, यानी कि अब वो राइट की तरफ गई है और वॉक किया उसने 6 किलोमीटर, यानी कि वो अगेन ऊपर की तरफ गई है और उसने वॉक किया 6 किलोमीटर। टर्न्स टू हर राइट, अब वो किस तरफ गई है, अपने राइट की तरफ, यानी कि इस तरफ गई है, एंड वॉक उसने अगेन 3 किलोमीटर की है। अब हमसे लास्ट में वो पूछ रहा है हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज अनु फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट, वो कितना दूर गई और किस डायरेक्शन में है अपनी स्टार्टिंग पॉइंट से। तो देखिए उसका स्टार्टिंग पॉइंट था ये, उसका स्टार्टिंग पॉइंट था ये, और अब वो कहाँ पर है, यहाँ पर। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक का आपको डिस्टेंस बताना है। तो देखिए ये किलोमीटर कितना था, 5 किलोमीटर, और यहाँ से यहाँ तक का कितना था, 6 किलोमीटर। तो 5 + 6 कितना हो गया, 11 किलोमीटर। यानी कि हमें ये तो पता चलेगा कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, 11 किलोमीटर दूर है। अब वो पूछ रहा है विच डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन में, यानी कि आप यहाँ से देखेंगे और यहाँ के लिए अपने स्टार्टिंग पॉइंट से। तो देखिए हम नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो कौन सी डायरेक्शन में हम देख रहे हैं, नॉर्थ। नीचे से देख रहे हैं ऊपर की तरफ, यानी कि हम कौन सी डायरेक्शन में देख रहे हैं, नॉर्थ। 11 किलोमीटर नॉर्थ जो है आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। तो ये देखिए बी ऑप्शन जो है हमारा मैच कर रहा है 11 किलोमीटर नॉर्थ। जैसे जैसे क्वेश्चन हमसे कहता जा रहा है हमने वैसे वैसे इसको सॉल्व किया है। देखिए मैं आपको एक और क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ डायरेक्शन का। ये है आपका क्वेश्चन क्लॉकवाइज का, जो कि मैंने आपको अभी बताया। रवि फेसेस साउथ and turns 135 degree clockwise. In which direction is facing now? तो देखिए इसके लिए जो है आपको क्या करना होगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ। तो देखिए रवि फेसेस साउथ, रवि का फेस किस साइड है, साउथ की साइड है, यानी कि इसका फेस जो है इस तरफ होगा कहीं। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है आप सभी के, इसका फेस कहां पर है, साउथ की तरफ। एंड टर्न्स 135 डिग्री क्लॉकवाइज। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, जो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना बताया था, 90 डिग्री, 90 डिग्री बताया था। और इसके बीच में जो लाइन होती है यहाँ पर,
जो इसके बीच में लाइन होती है, इसके बीच का एंगल मैंने आपको कितना बताया था, 45 डिग्री। कितना बताया था एंगल वो, 45 डिग्री। फोर्टी फाइव डिग्री का एंगल मैंने जो है इनके बीच में आपको बताया था। यानी कि देखिए अगर हम यहां से चलेंगे क्लॉकवाइज और यहां तक चलेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 135 डिग्री, क्योंकि यहां से यहां तक का जो एंगल है हमारा कितना हुआ 90 डिग्री, और ये वाला एंगल कितना हुआ हमारा 45 डिग्री। तो 90 प्लस 45 इज इक्वल टू 135 डिग्री। यानी कि हमने साउथ, उसका फेस कहां पर था, साउथ, हमने यहां से चलना स्टार्ट किया और यहां तक आ गए तो हमारा कितना हो गया 135 डिग्री। तो इन विच डायरेक्शन इज फेसिंग नाउ, अब वो यहां पर आ गया, अब वो कहां पर आ गया, अब वो यहां पर आ गया, उसका फेस कहां पर है, देखिए इन दोनों के बीच में मैंने आपको कौन सा बताया था, नॉर्थ वेस्ट। क्या बताया था मैंने आपको, नॉर्थ वेस्ट। यानी कि इस समय उसका फेस कहां पर है, नॉर्थ वेस्ट। पहले उसका फेस कहां पर था, साउथ में, उसने 135 डिग्री कवर किया, देन अब वो कहां पर आ गया, नॉर्थ वेस्ट। आई होप कि आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। देखिए अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अमन वॉक 7 किलोमीटर टू द ईस्ट। देखिए सबसे पहले आप ऐसे बना लीजिए, साइड में ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अमन वॉक 7 किलोमीटर टू द ईस्ट। अमन जो है 7 किलोमीटर कहां पर गया है, ईस्ट में गया। मान लीजिए अमन का स्टार्टिंग पॉइंट ये है और वो 7 किलोमीटर कहां पर गया है, अपने ईस्ट में गया है। देन शी टर्न्स टू हर हिज राइट। अब वो कहां की तरफ गया है, राइट की तरफ गया है, यानी कि नीचे की तरफ आया। और कितने किलोमीटर वॉक किया है उसने, 4 किलोमीटर। ओके, एंड वॉक 4 किलोमीटर। आफ्टर दैट ही टर्न्स टू हिज राइट। अब वो कहां की तरफ गया, राइट की तरफ गया, यानी कि इस तरफ गया। और कितने किलोमीटर गया, 10 किलोमीटर। कितने किलोमीटर गया, 10 किलोमीटर। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज अमन फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। तो देखिए सबसे पहले अमन ने 7 किलोमीटर वॉक किया ईस्ट में, देन वो राइट की तरफ मुड़ गया और उसने 4 किलोमीटर वॉक किया। आफ्टर दैट ही टर्न्स टू हिज राइट, वो राइट की तरफ मुड़ा और उसने वॉक किया है 10 किलोमीटर। देखिए अब वो पूछा हमसे कि कितना दूर है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से और किस डायरेक्शन में है। तो देखिए इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर था, एक सेकेंड मैं पेन का कलर चेंज करती हूँ, आपको इजीली समझ में आएगा। यहां से लेकर के अब आपको बताना है कि ये डिस्टेंस कितना है। ओके, तो देखिए सबसे पहले हमें ये वाला डिस्टेंस तो पता है, ये वाला ऊपर से नीचे तक का जो डिस्टेंस है, जब ये वाला 4 किलोमीटर है तो ये वाला भी कितना होगा, 4 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए आपको जब ऊपर का इतना किलोमीटर 7 किलोमीटर है तो नीचे का भी कितना हो जाएगा, 7 किलोमीटर। टोटल कितना था यहाँ से यहाँ तक का, 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर से अगर हम 7 किलोमीटर माइनस कर देंगे तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, 3 किलोमीटर। समझ में आया आपको, अगर हमारा ये वाला 4 किलोमीटर है तो ये वाला डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर। अगर ऊपर का किलोमीटर 7 है तो नीचे का किलोमीटर भी उतना 7 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस हमारा कितना था, 10 किलोमीटर। और 10 किलोमीटर से हमने 7 किलोमीटर माइनस कर दिया तो ये हमारा कितना हो गया, 3 किलोमीटर। क्योंकि हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है। वो पूछ रहा है कि अपने स्टार्टिंग पॉइंट से अमन जो है अब कितना दूर है, और अमन का स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, ये वाला, और अब वो कहां पर है, यहाँ पर। यानी कि हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है। तो देखिए हम इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। तो देखिए ये वाली डिस्टेंस निकालने के लिए, ए से बी तक की डिस्टेंस निकालने के लिए यहाँ पर आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम का एक फॉर्मूला होता है, ये होता है वो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर ए सी कितना दे रखा है आपको, 4 किलोमीटर, 4 का स्क्वायर, प्लस बी सी कितना दिया हुआ है आपको, 3 किलोमीटर। तो देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16।
3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 9। 16 प्लस 9 कितना हो गया 25। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर, यानी कि ए बी का स्क्वायर देने के लिए, यानी कि ए बी निकालने के लिए हमें यहाँ पर अंडर रूट कर देना होगा। तो हमारे पास ए बी का जो डिस्टेंस आया है वो कितना आ गया 5। कितना आ गया 5। तो यानी कि हमारे पास ये वाला डिस्टेंस कितना आ गया 5 किलोमीटर। अमन जो है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है 5 किलोमीटर। तो देखिए अब यहाँ पर हमारे पास 5 किलोमीटर के दो आंसर है। सी ऑप्शन भी 5 किलोमीटर है और डी ऑप्शन भी 5 किलोमीटर है। और अब हमसे ये पूछा है इन विच डायरेक्शन। देखिए अमन कहाँ से खड़े होकर देखेगा, यहाँ से। अमन यहाँ से खड़े होकर देखेगा। जब हम अपने यहाँ से खड़े होकर देखेंगे तो देखिए उसके ठीक नीचे तो साउथ डायरेक्शन है, ठीक नीचे तो साउथ डायरेक्शन है, पर वो कैसे देख रहा है, वो ऐसे देख रहा है। कैसे देख रहा है, ऐसे। तो ये वाली डायरेक्शन मैंने आपको कौन सी बताई थी, साउथ वेस्ट। कौन सी बताई थी यहाँ पर, साउथ वेस्ट, यानी कि वो अपने इस तरह से देख रहा है। तो ये वाली हमारी कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, साउथ वेस्ट डायरेक्शन, साउथ वेस्ट। तो देखिए हमारा यहाँ पे डी आंसर मैच कर रहा है 5 किलोमीटर साउथ वेस्ट। आई होप कि मेरे तीनों क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे और आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। देखिए मेरे ये तीनों क्वेश्चन थोड़े अलग अलग तरीके के थे, मैंने आपको समझाने की अपनी तरफ से 100% दिया है। आई होप कि आपको मेरे ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरे ये क्वेश्चन समझ में आए हैं तो प्लीज मुझे थम्स अप करिए, लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।